भारत की भौगोलिक स्थिति का संक्षिप्त परिचय। भारत दुनिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक प्रमुख देश है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसमें पाकिस्तान द्वारा पीओके वाला क्षेत्र तथा अक्साई चीन वाले क्षेत्र को भी शामिल किया जाता है, जो कि अक्साई चीन ये चाइना के द्वारा कब्जा किया है और ये वाला पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है तथा भारत की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ है, जो दुनिया के 18% के बराबर है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है, जो कि 17.5%, लेकिन वर्तमान में 18% से भी ज़्यादा है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर में स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक आने में 3214 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ती तथा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने में 2933 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ती। भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल है, जो कि पाकिस्तान में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आता है, लेकिन भारत इसे अपना सबसे उत्तरी पॉइंट मानता है। और सबसे दक्षिणी पॉइंट कैप कॉमरेन, जो कि कन्याकुमारी में स्थित है। यह मुख्य भूमि का है। और यदि द्वीपीय भूमि में देखें तो इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेरियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे दक्षिणतम बिंदु है। यह 2004 में आई सुनामी के बाद से समुद्र में डूब गया। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौहर माता है, जो कि गुजरात में है तथा सबसे पूर्वी बिंदु किबथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब देखते हैं भारत की विभिन्न देशों के साथ सीमा। भारत की 7 देशों के साथ सीमा टच करती है, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश के साथ मुख्यतः टच करती है, जिसमें सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की टच करती है। जो कि भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ भारत बांग्लादेश को 3 रूप से घेरे हुआ है, इसके कारण इसकी सर्वाधिक सीमा लगती है। इसके बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी सीमा चाइना के साथ है, 2988 किलोमीटर की सीमा है। इसके बाद भारत की तीसरे नंबर की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, जो कि 3323 किलोमीटर की सीमा है। इसके बाद भारत की सीमा नेपाल के साथ लगती है, जो कि विभिन्न एग्जामों में आजकल चौथे नंबर की सीमा पूछी जाती है, क्योंकि नेपाल और म्यांमार के साथ सीमा में थोड़ा सा ही अंतर है, 1751 किलोमीटर और 1643 किलोमीटर। इसके बाद सबसे न्यूनतम सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर के यहाँ से लगती है 106 किलोमीटर। भारत 3 देशों के साथ समुद्री तथा जलीय सीमा दोनों बनाता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। यहाँ पर श्रीलंका के साथ भारत पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। चूँकि यहाँ से पाकिस्तान का आना जाना होता था, इसके लिए इसका नाम पाक जल संधि कर दिया गया है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर। बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर हिंद महासागर का ही हिस्सा कहा जाता है। अब देखते हैं भारत के विदेशी राज्यों से संबंधित राज्य। भारत के 17 ऐसे राज्य हैं, जो कि अब वर्तमान में, पहले 17 थे, वर्तमान में अब 18 हो गए, क्योंकि ये 2 जम्मू कश्मीर और ये अलग हो गए, लद्दाख। अब देखते हैं भारत की जलीय सीमा। भारत की जलीय सीमा, जो कि मुख्य रूप से 7516.60 किलोमीटर लंबी है। यह कुल 9 राज्यों के द्वारा तय की जाती है, जिनमें प्रमुख हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल। इसमें सर्वाधिक सीमा गुजरात की, क्योंकि गुजरात इस टाइप से है, तो गुजरात की सर्वाधिक सीमा, गुजरात नंबर 1 पे आता है। इसके बाद नंबर 2 पे आता है आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पर आता है
तमिलनाडु। बस यह जानना जरूर है। सबसे कम लगती है गोवा के साथ, जो कि 9वें नंबर पर आता है। अब देखते हैं भारत के पूर्वोत्तर राज्य की ओर। भारत के पूर्वोत्तर राज्य जो कि 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ पर एक 8वां राज्य भी सिक्किम के रूप में शामिल किया जाता है। इनमें प्रमुख है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। 1 2 3 4 5 6 7। इनमें सर्वाधिक बड़ा असम है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य जो कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। आइजोल, इम्फॉल, कोहिमा। आइजोल, इम्फॉल, कोहिमा। मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। आइजोल, इम्फॉल, कोहिमा, ये इनकी राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश ही भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। अरुणाचल प्रदेश में यदि जैसे सूरज सुबह 4 बजे उग रहा है तो गुजरात में 6 बजे उगेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक सूरज को आने में 2 घंटे का समय लगता है और 30 डिग्री का फर्क आ जाता है यहाँ पर। इसलिए भारत में 2 टाइम जोन की बात कही जा रही। भारत का मुख्य टाइम जोन इलाहाबाद के नैनी से 82.5 डिग्री गुजरता है। असम जो कि यहाँ से बांग्लादेश के साथ और यहाँ से भूटान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, भूटान, ये भूटान के साथ, यह म्यांमार के साथ तथा चीन के साथ ट्राई जंक्शन बनाता है। मणिपुर सिर्फ म्यांमार के साथ, त्रिपुरा सिर्फ बांग्लादेश के साथ, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ, नागालैंड म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ भारत के प्रमुख राज्य, बांग्लादेश के साथ सबसे पहले यहाँ पर पश्चिम बंगाल जुड़ा है जो कि सर्वाधिक लंबा जुड़ा है तथा न्यूनतम है मिजोरम 180 किलोमीटर। तो क्रम से देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब कुछ विभिन्न स्टैटिक क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। भारत को प्राकृतिक दृष्टि से मुख्य रूप से 6 जोनों में बांटा गया है। उत्तरी जोन, दक्षिणी जोन, पूर्वी जोन, पश्चिमी जोन, पूर्वोत्तर जोन और मध्य जोन। मध्य प्रदेश मध्य जोन में आता है। भारत की मुख्य भूमि की सीमा है 15,200 किलोमीटर तथा समुद्री सीमा कितनी है 7516 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर, और यह है 15,200 किलोमीटर, जिसमें सर्वाधिक लंबी सीमा किसकी है? गुजरात की है। समुद्री सीमा सर्वाधिक लंबी सीमा गुजरात की है और ऐसे राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ और पश्चिम बंगाल की सीमा यहाँ से लगती है। भारत के विभिन्न राज्य जो पड़ोसी देशों से टच करते हैं। सिक्किम 3 देशों से टच करता है, यहाँ पर नेपाल, भूटान और चाइना के साथ। नेपाल, भूटान और चाइना के साथ। पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ टच करता है, यहाँ से नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ। अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों के साथ, चीन, म्यांमार और भूटान के साथ। जम्मू कश्मीर सिर्फ एक देश के साथ टच करता है जो कि पाकिस्तान के साथ। और लद्दाख 3 देशों के साथ स्पर्श करता है। चूँकि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत इस प्रकार से एक इस प्रकार से कर दिया गया है। ये वाला जो पूरा क्षेत्र है इसको लेह और लद्दाख बना दिया गया है। लेह लद्दाख के अंतर्गत रखा गया और जम्मू कश्मीर ये है। तो अब लद्दाख अरुणाचल प्रदेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा चाइना के साथ अपनी सीमा स्पर्श करता है। अब ऐसे राज्य जो 2 देशों के साथ सीमा स्पर्श करते हैं, इनमें मुख्य रूप से असम है जो कि भूटान और बांग्लादेश के साथ टच करता है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ टच करता है। उत्तराखंड जो कि नेपाल और चाइना के साथ स्पर्श करता है। अब ऐसे राज्य जो सिर्फ एक देश के साथ सीमा स्पर्श करते हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश,
उत्तर प्रदेश जो कि नेपाल के साथ टच करता है, बिहार जो भी नेपाल के साथ टच करता है, मिजोरम तो 2 के साथ, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब एक देश के साथ टच करते हैं। अब अपन चलते हैं ऐसे राज्य जो, ये भी बहुत बार पूछा गया है, ऐसा राज्य जिसकी सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा टच होती है, यानी भारतीय राज्य जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है, जो कि है यहाँ पर यूपी। यूपी को देख लेते हैं। मुख्य रूप से यह दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, यहीं पर हरियाणा नंबर 2, उत्तराखंड नंबर 3, यहाँ से राजस्थान अरावली श्रेणी के यहाँ से नंबर 4, मध्य प्रदेश नंबर 5, छत्तीसगढ़ नंबर 6, झारखंड नंबर 7, हिमाचल प्रदेश नंबर 8 और बिहार नंबर 9, यानी कि 9 राज्यों के साथ स्पर्श करता है। असम, इसके बाद असम एक ऐसा राज्य है जो कि 7 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है। यहाँ से पश्चिम बंगाल के साथ, ऊपर अरुणाचल प्रदेश 2, नागालैंड 3, मणिपुर 4, मिजोरम 5, त्रिपुरा 6 और मेघालय 7 राज्यों के साथ। भारत के ऐसे 5 राज्य जो कि पूर्णतः स्थल अवरुद्ध हैं। स्थल अवरुद्ध यानी कि इनकी सीमा ना तो समुद्र से लगती है, ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ लगती है। इनमें सर्वप्रथम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना, जो कि 2 जून 2014 से अस्तित्व में आया। इसके साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा चंडीगढ़ भी स्थल अवरुद्ध हैं। अब देखते हैं पाकिस्तान के साथ स्पर्श करने वाले प्रमुख राज्य। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यानी कि 5 राज्य पाकिस्तान के साथ स्पर्श करते हैं। पूर्व में है 4 थे, लेकिन वर्तमान में यह 5 हैं। इसके बाद नेपाल के साथ देख लेते हैं। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल अपनी सीमा साझा करते हैं। भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब अपन देख लेते हैं विभिन्न देशों के साथ सीमा, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ के बारे में एक कहानी है, जो कि एक अंग्रेजी सेना के अधिकारी थे, और जब भारत यहाँ पर आए तो विभिन्न विवाद हो रहे थे, तो इन्होंने नॉर्मली भारत तथा पाकिस्तान का नक्शा लिया और उसमें एक रेखा खींच दी, जो कि रेड क्लिफ रेखा कहलाई। ना ही इस रेखा का उन्होंने मुआयना किया था, ना ही कुछ किया था। यही कारण है कि नानक साहब, जो कि पाकिस्तान में चला गया, जो कि वर्तमान में अभी ज़्यादा अस्तित्व में रहा था, जो गुरु नानक जी ने यहाँ पर अपने अंतिम समय गुजारा था। रेड क्लिफ ने मुख्य रूप से आए और डायरेक्ट ही रेखा खींच दी। इसके बाद भारत और चीन के बीच मैक-मोहन रेखा, जो कि 1914 में खींची गई थी। भारत तथा तिब्बत, यानी कि ब्रिटिश तथा तिब्बत के मध्य समझौते के तहत ही इस रेखा का गठन किया गया था। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य है, और निकटतम लक्षद्वीप और मालदीव को मिनिका द्वीप अलग करता है। अफगानिस्तान के साथ भारत की एकमात्र राज्यों की सीमा साझा करता है, वो है लद्दाख। अब इसमें एक अंतिम टॉपिक और देख लेते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई देख ली अपन ने, भारत के राज्य देख लिए। अब यहाँ पर सुरक्षा करने वाले विभिन्न बलों को देख लेते हैं। भारत और चाइना, जो कि तिब्बत के बीच है, यहाँ पर आईटी इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स के द्वारा इस सीमा का सुरक्षा की जाती है। भारत और नेपाल के बीच एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के द्वारा इसकी सुरक्षा की जाती है। भारत और म्यांमार के बीच असम राइफल के द्वारा किया जाता है। मुख्य रूप से भारत और चाइना के बीच कौन है? तिब्बत। तो इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स, यहाँ पर भारत और म्यांमार के बीच कौन पड़ता है? असम प्रमुख राज्य, तो असम राइफल के द्वारा यहाँ पर इसकी सुरक्षा की जाती है। भारत, चूंकि पाकिस्तान ये भी था पहले और ये भी था 1971, तो इसकी सीमा बीएसएफ द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा इसकी सुरक्षा की जाती है। ज़्यादा मिक्स हो गया, अब इसका एक बार अपन पुनः रिवीजन कर लेते हैं। भारत
जो कि पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का कुल 2.4% है तथा भारत में 121 करोड़ 2011 की जनगणना तथा वर्तमान में 135 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, जो कि दुनिया की जनसंख्या का 17% है। भारत में सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल तथा सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, जो कि पिगमेरियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। 2004 की सुनामी के बाद यह डूब गया था। भारत की मुख्य भूमि का अंतिम पॉइंट कैंप कवरेज, जो कि कन्याकुमारी है। भारत की मुख्य भूमि में उत्तर से दक्षिण तक आने में 3214 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ती तथा पूरब से पश्चिम, जो कि गौरी माता से लेकर किब्बतू तक है, यहाँ पर 2933 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ती। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य 7 हैं, जिनमें त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा असम है। इनमें त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, और इसको याद करने की एक ट्रिक है आइजोल, इम्फॉल, कोहिमा। इसको रटल आइजोल, इम्फॉल, कोहिमा। आइजोल मिजोरम की, इम्फॉल मणिपुर की और कोहिमा नागालैंड की राजधानी। भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, उसके बाद बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और सबसे कम 106 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। भारत की मुख्य भूमि जो की मतलब बॉर्डर है 15,200 किलोमीटर तथा जलीय सीमा है 7,516 किलोमीटर है। भारत के 18 राज्य विदेशी राज्यों से साथ टच करते हैं। भारत के ऐसे 5 राज्य जो कि पूर्णतः स्थल अवरुद्ध राज्य हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई होगा। जय हिंद, जय भारत।